क्षण मात्र की झलक से उस दिव्य ब्रह्म रस की अनुभूति, ताकि इनको यह ललक लगी रहे कि प्रभु कृष्ण अवतार कब धारण करेंगे, कब हमें इनका अधरामृत प्राप्त होगा। उसका एक क्षण का अनुभव कराने के लिए प्रभु ने ये लीला एक ध्यान मात्र में करी है। पूर्ण आनंद जब लीला पुरुषोत्तम बनकर के आऊंगा तब दूंगा, परंतु अभी साकेत का आनंद तुम्हें प्रदान करता हूं। दिव्य उसी पर्णकुटी में सुंदर राजमंडल का निर्माण हो गया महाराज। साकेत ग्रंथ में उद्धृत है ये बातें, मन से नहीं कह रहा हूं। स्वयं प्रभु अपने कोमल कंज में पुष्प चुन करके लाए। तुलसीदास जी ने भी एक चौपाई के माध्यम से इस पूरी लीला को गागर में सागर के रूप में भर दिया। एक बार चुनी कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। एक बार चुनी कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। कहीं बहिराए प्रभु सागर, बैठे स्फटिक सुंदर स्फटिक शिला पर दिव्य सिंहासन जिसमें मणियां जगमगा रही है महाराज। प्रभु स्वयं सीता राम जी लीला बिहारी के रूप में सुशोभित है। ग्रीष्म ऋतु की तपती जेठ की दोपहरी में प्रभु ने 6 ऋतुओं का एक साथ आह्वान किया है। उन दिव्य सिद्धों को रस प्रदान करने के लिए सबका आह्वान करते हुए आज प्रभु ने अपने हाथों से फूलों का गजरा बन करके लीला ध्यानमय हो रही है। विचार करना, प्रभु ने ऐसा नहीं किया, लेकिन उन सिद्धों को, उन मुनियों को, उन वेद की ऋचाओं को, उन वृक्षावली को यह अनुभव हो रहा है। प्रभु तो वहीं बैठे ध्यान में और सीता जी रसोई में बैठी हुई है, लेकिन भगवान स्वयं अपने हाथों से सुंदर पुष्पावली का चयन करके आज सीता जी को धारण करवा रहे हैं। महाजेठ की दोपहरी उपवन छाह गहरी, निक कुंजन के झार आवे सीरी सीरी ब्यार। आवे सीरी सीरी ब्यार करे कोयल पुकार। आवे सीरी सीरी ब्यार करे कोयल पुकार। कुहू कुंजन पे आज करे मधुप गुंजार। कुंजन पे आज करे मधुप श्रृंगार। और पंछी कल रव करे कुंज में। पंछी कल रव करे कुंज में। पंछी कल रव करे कुंज में। आप केवल सुनने का आनंद लें। पंछी कल रव करे कुंज में, है शोभा भारी कहावत राय रही राघव सो। गोरी मिथिलापुर वारी कहावत राय रही राघव सो। गोरी मिथिलापुर वारी। मिथिलापुर वारी गोरी मिथिलापुर वारी। मिथिलापुर वारी गोरी मिथिलापुर वारी कहावत राय रही राघव सो। गोरी मिथिलापुर वारी। सघन गगन में आज निरख रही प्रियतम को प्यारी प्यारी। निभृत निकुंज में
के हार, सब फूल को श्रृंगार, कर्ण फूलन में फूल, हाथ फूलन में फूल किए, फूलन के हार, हाथ फूल में श्रृंगार, कर्ण फूलन में फूल, हाथ फूल में फूल, पंचमी में फूल और कौमनी में और प्रभु पंचमी में फूल और कौमनी में फूल, केस केस में भी फूल, रोम रोम में भी फूल, और केस केस में भी सुंदर सजाया है किशोरी जी को, फूल, केस में भी फूल, रोम रोम में भी फूल, केस केस में भी फूल, राम राम में भी फूल, और फूलन गजरा बने किशोरी, फूलन गजरा बने किशोरी, फूलन गजरा बने किशोरी, फूलन गजरा बने किशोरी, बन गई फुलवारी, कहावत गाई रही राम सो गोरी मिथिला पुरवारी, कहावत गाई रही रघुवर सो गोरी मिथिला पुरवारी। अत्यंत मनोहर शोभा, जय हो। बाहु प्रसार परिरंभ कराल करू, निवेश नाल मन नर मन खाग्र पाटे, क्षैल्या बलोक हसते ब्रज सुंदरीणा, मूर्तम वयं रतिपतिं रमयांचकार। उस दृश्य को देख करके महाराज आकाश मंडल से देवांगनाएं प्रभु के रूप लावण्य पर मूर्छित हो गई। देख करके अप्सराएं आकाश मंडल में नृत्य कर रही है, गंधर्वों का गायन, और आकाश मंडल से कल्प वृक्ष के पुष्पों की बरसात राघव के चरणार बिंदों में हो रही है। महाराज जय हो, जय हो। लक्ष्मण जी इस समय लकड़ियां लेने के लिए गए हुए थे, और लक्ष्मण जी को उधर से आता हुआ कामदेव नजर आ गया। कहां जा रहे हो? इस समय राघव राज मंडल में प्रवेश कर रहे हैं, तो मैं अपने बाणों का प्रहार करके और राघव की मर्यादा का परीक्षण करना चाहता हूं। भगवान शिव ने तो तुम्हें भस्म करके अनंग प्रदान करके भविष्य में कृष्णावतार में उनके पुत्र होने का वरदान दे दिया, लेकिन मैं इसी समय समाप्त करके सब कुछ सर्व मूल नष्ट कर दूंगा। इसी समय वापस लौट जाओ। तुम राम की मर्यादा का क्या परीक्षण करोगे? राम पर क्या काम का बाण चलेगा? अरे तुम तो एक मर्यादा अयोध्यापुरी के एक पक्षी का किसी एक जीव पर अपना बाण चला के दिखाओ, इसी समय तुम्हारा वध कर दूंगा। लक्ष्मण जी ने फटकार लगाई और कामदेव को वापस मोड़ दिया है महाराज। और इधर प्रभु ने ग्रीष्म गई बरखा गई और गई शिशिर हेमंत, प्रियतम प्रेयसी खिल उठी चित्रकूट में बसंत। एक साथ छो ऋतुओं का आनंद दे रहे प्रभु। बसंत खिल गई महाराज, ग्रीष्म ऋतु चली गई, बरखा ऋतु चली गई है, शिशिर और हेमंत का अनुभव करा करके एक क्षण मात्र में ये लीला करिए प्रभु ने। अद्भुत लीला है। बसंत ऋतु की अद्भुत छवि, दिव्य मनोहर शोभा के बीच में ही पुनः शरद का आगमन। शरद ऋतु में मनोहारी शोभा का वर्णन, और मैथिली शरण गुप्त जी ने पंचवटी खंड काव्य में इसका उल्लेख किया है। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में,
चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और रममंडल में चारु चंद्र की चंचल किरणें खिल रही थी जल थल में चारु चंद्र की चल चल किरणें खिल रही थी तुलसीदास जी लिखते हैं शोभन बरन न सक अहि राजा जहाँ प्रकट रघुराज विराजा शोभन बरन न सक अहि राजा और जहाँ प्रकट जहाँ स्वयं प्रकट रूप से पूर्ण ब्रह्म पुरुषोत्तम साक्षात राघवेंद्र सरकार विराज रहे हो तो वहां पर कोई दुर्लभ नहीं है। पुलक प्रकट करती है धरणी पुलक प्रकट करती है धरणी हरित तृणों की नोकों से हरित तृणों की नोकों से मानो झूम रहे हैं तरु भी मानो झूम रहे करुणी मंद पवन के झोंकों से मंद पवन के झोंकों से हे विखेर देती वसुंधरा है विखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर मोती सबके सोने पर रवि बटोरा है सब लेता रवि बटोरा है सब लेता सदा सवेरा होने पर सदा सवेरा होने पर चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में स्वर्ण स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और नवतल में इत्थं सरतत्फज्जलं पद्माकर सुगंधिना ने विशद वायुनां वात सगो गोपालकोच्युतः दिव्य शोभा प्रकृति का दिव्य बहुत ही सुंदर मानवीकरण करते हुए इस लीला का वर्णन किया जा रहा है महाराज। सघन लतन वन वन पुहु पुंजन मधुकर गुनगुन गुंजन छाई कलरव पंचिन को मृदु सुंदर झुंड के झुंड ये सब आई। तो लीला को देखने के लिए देवगण पक्षियों का रूप धारण करके झुंड के झुंड उड़ उड़ करके आज चित्रकूट में आ रहे हैं। कलरव पंचिन को मृदु सुंदर झुंड के झुंड रहे सब सरसर सरवर सरतन गिरिवर सरसर सरवर सरतन गिरिवर सुंदर सौर रहो जब छाई प्रियतम प्रेयसी कैसे कहूँ लखी शोभा रही मन में सतुकर प्रीतम प्रेयसी कैसे कहूँ अब शोभा रही है मन उस में दिव्य चित्रकूट की अद्भुत शोभा को जो वैकुंठ की शोभा को लज्जित कर रही हो उस शोभा को देख करके स्वयं शोभा मूर्तिमयी होकर के सुख जा रही थी महाराज। भगवान वित्तारात्रि शरदोत फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तु मनश्चक्रे योग मायां उपास्त्रितः। भगवान जिस माया का आश्रय लेते हैं उस माया को कहते हैं योग माया और जीव जिस माया का आश्रय लेता है उसे कहते हैं भोग माया। जीव में और ब्रह्म में एकमात्र यही अंतर है। उस योग माया के आश्रय से भगवान ने एक ध्यान मात्र में इच्छा मात्र से यह सब लीला करी है। सीता जी तो अपनी रसोई में ही बैठी हुई उनको पता ही नहीं है
परंतु उन समस्त जीवों को ये आनंद देकर के भगवान कथार्थ कर रहे हैं। शरद पूनम की रात परम मनिहारी रे, मनिहारी रे, अरे चंद्र रहो है बरसाए शोभा न्यारी रे, चंद्र रहो है बरसाए शोभा न्यारी रे, शरद पूनम की रात, शरद पूनम की रात परम मनिहारी रे, मनिहारी रे, चंद्र रहो है बरसाय शोभा न्यारी रे, गगन मंडल में आज सजाई फुलवारी रे, फुलवारी रे, चंद्र रहो है बरसाय शोभा न्यारी रे, चंद्रमा का जहान किया है भगवान ने, भगवान के जन्म के समय जब चंद्रमा रोया था, उसको दर्शन नहीं दिए थे, तो आज उस चंद्रमा के मनोरथ को पूर्ण करने के लिए श्री राघव ने आह्वान किया है, आओ तुम्हारे मनोरथ को मैं पूर्ण करता हूँ। चंद्रमा आकाश में निर्मल नभमंडल में छा करके आनंद ले रहे हैं महाराज, दिव्य अद्भुत। कमला कमलन शोभित है बन कुसुमित है, बन कुसुमित है, बनमाल शोभा रति कर है, बनमाल शोभा रति है, शरद पूनम की रात परम मनिहारी रे, मनिहारी रे, चंद्र रहो है बरसाए शोभा न्यारी रे, चंद्र रहो है बरसाए शोभा न्यारी रे। राघवेंद्र सरकार की अपार आनंद उस चित्रकूट में एक क्षण में इस लीला का प्रदान करके भगवान ने सभी उन महापुरुषों को, सभी सिद्धियों को, समस्त वैद की ऋचाओं को, उन गुलगुलता घास में निवास करने वाली दिव्य आत्माओं को वरदान दिया कि इस रस का दान में तुम्हें कृष्ण अवतार धारण करूंगा तो शरद पूर्णिमा की रात में प्रदान करूंगा। अब मैं चित्रकूट से विदा होता हूँ। उन सबको आश्वस्त करके और तब तक लक्ष्मण जी आ गए और लक्ष्मण जी को साथ में लेकर के और प्रभु जी वहां से विदा होने के पूर्व जो है महर्षि अत्रि जी के आश्रम में गए हैं और अत्रि जी के आश्रम में जाकर के अत्रि मुनि ने बहुत स्वागत सत्कार किया है और माता सीता को पातिव्रत्य धर्म का उपदेश अनुसुईया माता ने दिया है। 4 प्रकार की पतिव्रताओं को उपदेश माता अनुसुईया ने दिया है। समय का अभाव है, प्रसंग बहुत बड़ा है और वहां से उपदेश लेकर के माता अनुसुईया ने सीता जी को दिव्य वस्त्र प्रदान किए हैं। उन वस्त्रों का पहन करके हे देवी तुम अग्नि में होकर के निकल जाओगी तो अग्नि तुम्हें नहीं जला पाएगी। इन वस्त्रों को धारण करके पानी में होके निकलोगी तो शरीर गीला नहीं होगा। सर्दी गर्मी बरसात हर अवस्था में हर मौसम में
तुम्हें ये वस्त्र अनुकूलता प्रदान करेंगे। कई दिनों तक स्नान न करने के पश्चात भी शरीर से अगर तगर और सुगंध की हमेशा चारों ओर फैलती रहेगी, कभी मेले कुचले गंदे नहीं होंगे। उन दिव्य वस्त्रों को प्रदान करके और आशीर्वाद दे करके आज अत्रि मुनि ने जो है अनुसुईया माता ने सीता माता के साथ में भगवान राम को और लक्ष्मण को वहां से विदा किया है और चलते 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 प्रभु आगे पंचवटी में जाकर के विश्राम किया है। तो इस कथा का हम वाचन कल से करेंगे। पंचवटी पर प्रभु की क्या लीलाएं हुई, सीता का हरण कैसे हुआ और आगे की कथा रावण का वध कैसे हुआ और राम जी का राज्य कैसे हुआ, इन सब कथाओं का कल समापन होगा। सायंकाल को आप जो है राम राज्य का आनंद लेना और जल्दी ही पधारना। सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम कथा का यही भगवान राघवेंद्र सरकार के चरणों में विश्राम देते हुए बोलो नागेश्वर भगवान की। एक भजन हो जाए, उसके पश्चात सब आनंद लेना और आरती करना। सब खड़े हो जाओ। हेलो, हाँ, सुस्ती सबको आ रही है क्योंकि आज नाचे का मूड, आज तो रोने रोने की लीला थी। हेलो, बोले शंकर भोलेनाथ की जय, उमापति महादेव की जय। अरे यहाँ केड़ा खीरे डोरी में बोले ना, अरे यहाँ केड़ा खीरे डोरी में, अरे रब जोरे मारो नाथ रे जटारे दानी, आ केड़ा खीरे डोरी, अरे रब जोरे मारो नाथ रे जटारे दानी, आ केड़ा खीरे डोरी
शंकर माधो करते रे हमारा शंकर भोलाना हमारे शंकर माधो करते रे हमारा शंकर भोलाना हरे